हेलो दोस्तों, आपको अपनी चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको सोशल साइंस यानी एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कर रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबोल्डी, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किया गया था वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति, जिसे हम एनईपी के नाम से जानते हैं, क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यह कब लागू हुई थी? ऑप्शन आप देख सकते हैं 1918, 1920, 1921, 1925। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी को हुई थी नई आर्थिक नीति लागू। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इस कमीशन का अन्य नाम जो है साइमन कमीशन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? ऑप्शन आप देख सकते हैं कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया जो समाचार पत्र है, इसका संपादन जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बोल रहे कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइबिल पुस्तक की छपाई किया गया था गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन है ब्राह्मी, फारसी, रोमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि में अशोक का जो शिलालेख है वे लिखे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1911 में, 1912 में। तो इसका राइट आंसर है बंगाल का जो विभाजन था 1911 में वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रूस में दासत्व कब समाप्त किया गया? यानी दासत्व को रूस में कब समाप्त किया गया पूछ रहा है। ऑप्शन है 1861, 1865, 1870, 1873। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी में जो है रूस में दासत्व जो प्रथा था उसको समाप्त किया जाता है, यानी दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। आपको याद रखना है दास प्रथा। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और क्वेटो सम्मेलन, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हो चिन मिन्ह की सरकार थी दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, पश्चिमी वियतनाम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी वियतनाम में जो सरकार थी हो चिन मिन्ह, वो कौन सी सरकार थी? वियतनाम की सरकार थी। तो चलिए दोस्तों, यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।